नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएगी। एक बार एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है ध्यानु। उस बच्चे के जन्म के समय ही माता और पिता का देहांत हो जाता है, जिसके कारण समाज के सभी लोग उसे अपशगुनी कहने लगते हैं। उसके माता और पिता की मृत्यु के पश्चात उसकी परवरिश एक पंडित ने की। वो पंडित ज्वाला माँ का परम भक्त था, जिसके कारण ध्यानु भी ज्वाला माँ का भक्त बन गया। एक दिन की बात है, ध्यानु माता के दर्शन के लिए गांव वालों के साथ दिल्ली के रास्ते माँ ज्वाला देवी के मंदिर जा रहा था। तभी दिल्ली में अकबर के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और पकड़कर दरबार में पेश किया। तब अकबर ने पूछा, तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम सब ज्वाला देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो बहुत ही शक्तिशाली हैं। अच्छा, तुम्हारी माँ क्या क्या कर सकती है? वो तो सारी जगत की माँ है। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो नहीं कर सकती। अच्छा, मैं कैसे मान लूं? इस बात की तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी। तैयार हो जाओ परीक्षा के लिए। और इतना कहकर ध्यानु के घोड़े की गर्दन को अलग करने का आदेश दे दिया। घोड़े की गर्दन काट दी गई। अकबर ने फिर बोला, जाओ अपनी माँ से कहना इस घोड़े को जीवित करके दिखाए। तुम्हारी माँ बहुत शक्तिशाली है ना? महाराज, आप 1 महीने तक मेरे घोड़े को सुरक्षित रखने का प्रबंध कराइए। मैं अपनी माँ से अवश्य कहूँगा। तब अकबर ने ध्यानु के घोड़े को सुरक्षित रखवा दिया। इधर ध्यानु माँ ज्वाला देवी के मंदिर पहुंचा और बोला, माँ, अकबर मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहता है, इसलिए उसने मेरे घोड़े का सिर काट दिया। उसे जीवित कर दो माँ, उसे जीवित कर दो। मेरी भक्ति की लाज रख लो माँ। परंतु माँ ज्वाला देवी ने दर्शन ही नहीं दिया। इस पर ध्यानु ने अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही माँ के चरणों में सिर माँ प्रकट हो गई और सिर पुनः ध्यानु के शरीर से जुड़ गया। माँ ने कहा, भक्त तुम्हारे घोड़े का सिर जुड़ गया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम क्या वरदान मांगना चाहते हो? तब ध्यानु ने कहा, माँ, मैं चाहता हूँ आप अपने भक्तों की इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। समस्त संसारवासी आपको अपना शीश भेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनकी साधारण भेंट को ही स्वीकार करो माँ, स्वीकार करो। इधर अकबर घोड़े का सिर जुड़ा हुआ देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने कई बार माँ ज्वाला देवी के जोत को बुझाने का भी प्रयास किया, परंतु सफल ना हो सका। फिर वो घमंड के साथ दिल्ली का बादशाह स्वयं हिंदू मंदिर में सोने की छत्र चढ़ा कर आएगा। ऐसा विचार कर एक स्वर्ण छत्र बनाकर माँ ज्वाला देवी के मंदिर लेकर पहुंचा। जैसे ही उसने वो छत्र चढ़ाया, माँ ज्वाला देवी ने उसे गिरा दिया और जलाकर किसी अन्य धातु का बना दिया। अर्थात माँ ने अकबर के चढ़ाए हुए छत्र को स्वीकार नहीं किया। माँ ज्वाला देवी के मंदिर में आज भी अकबर द्वारा चढ़ाया हुआ छत्र मौजूद है। उम्मीद है दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।